बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं हर चैप्टर के आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि आपने किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। हमने प्रीवियस जो चैप्टर डिस्कस किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी की, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी ना स्टूडेंट, वो आपके पास है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें वैसे तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बट सम टॉपिक जो एग्जाम्स के लिहाज से आपके पास इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मैं आपको चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। चैप्टर का नेम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मूवमेंट्स एंड स्क्यूनेस, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे कि डिस्पर्जन के बारे में पूछा गया था। मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके पास थी रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके फार्मूलाज थे फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट डिस्पर्जन के, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इसमें आपने डिस्कस किया जो प्रीवियस में आपके पास, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन आपने डिस्कस किया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपने डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने डिस्कस किए हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ट्रेंड एंड विंसोराइज्ड मेजर्स आपने डिस्कस किए हैं, रिलेटेड क्वेश्चन के, मूवमेंट्स आपने डिस्कस किए हैं, इसी तरह शेफर्ड प्रोडक्शन आपने पढ़ी है, मूवमेंट रेशियोज आपने डिस्कस किया है, चाइल्ड चेक आपको मैंने पढ़ाया है, साथ में मैंने आपको इसमें डिस्कस करवाया है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में और डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये these topics is also described in the measure of dispersion। अगर आपको कोई भी टॉपिक की थ्योरी देखनी है, आपको इनकी एग्जांपल्स देखनी है, तो आपको मैंने चैप्टर में करवाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। आज के जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, हमने एग्जाम के लिहाज से, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट जो ये 80% एक हिंट हो जाता है आपके पास, आपने इन जो टॉपिक्स उन पे ज्यादा फोकस करना है। बट मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप सारे टॉपिक्स देखा करो। उसका फायदा ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपने अगर आगे इंटरव्यू देना है या ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपके पास डेटा गिवन होगा, तो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बट अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप साथ जॉब कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है, कॉलेजेस के स्टूडेंट है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसी तरीके से सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का हिंट दे देती हूँ, वो आपने तैयार करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इसमें से आपके पास काफी आपको हेल्प हो जाएगी और इसमें क्वेश्चन आते हैं। बट मैं आपको अगेन कहूंगी कि आप जब भी ये टॉपिक्स भी तैयार करो, साथ में 5 ईयर्स पेपर तैयार करो। 5 ईयर्स पेपर तैयार करने का आपको क्या फायदा होता है? एक तो आपको पैटर्न का पता चल जाता है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, आपको किस चीज में आसानी हो जाती है कि आपको समटाइम्स वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने फर्स्ट, जो मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ ना, आपने प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर जो है ना वो मस्त तैयार करने हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन भी वही अगेन रिपीट हो रहे होते हैं। तो पहला हिंट तो मेरा यही होगा कि आपने 5 ईयर्स पेपर मस्ट देखने। अब टॉपिक्स बताती हूँ। इससे टॉपिक्स वैसे तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का आपको पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, ठीक है, और मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, जो कि रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इनके नेम्स कम से कम थ्योरी और नेम पता होने चाहिए, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज इनके फार्मूला और इनके जो मेन मेजर्स हैं उनके नाम आने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको थ्योरी में ये पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट द मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा थ्योरी का पता होना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो आपके पास वेरिएंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और फॉर द ग्रुप डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चन, ग्रुप डेटा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा है कि अगर सैंपल के लिए वेरिएंस आप कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। ये आपके पास वेरिएंस आ रहे सैंपल के लिए। अगर पॉपुलेशन के लिए आपने देखना है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला है, तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये पॉपुलेशन के लिए और ये सैंपल के लिए। तो वेरिएंस का आपको पता होना चाहिए कि हमने वेरिएंस यूज करना है और फॉर द ग्रुप डेटा के लिए करना है। इसी तरह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके साथ पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फॉर द ग्रुप डेटा, और वो इजी है। अगर आपको वेरिएंस फाइंड करने आ गया ना,
तो वेरियंस अगर फाइंड करने आ गए तो आप उसका पॉजिटिव अंडर रूट लोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। फिर हमारे पास कौन से इसमें है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में बहुत कम होगा कि नहीं आता होगा, वरना हर एग्जाम्स में आता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वी हैव द कंपैरिजन, और ये जिसकी वैल्यू लेस आती है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, आप ये टॉपिक्स देख लो, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। फिर इनको जो समझना है वो आप थ्योरी में जाके देखोगे ना, ये मैंने विद एग्जांपल्स करवाए हुए, आपको इनकी डेफिनेशन समझाई हुई है, इनका प्रोसेस समझाया हुआ है और प्रॉपर इनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पास क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर वी कैन यूज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाउ वी कैन यूज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड व्हेन वी कंक्लूड इन एनी फॉर एनी डेटा, तो आपको उसका जो रिजल्ट है तो उसका मीनिंग क्या है, कमेंट्स क्या है, व्यूज क्या दोगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जिसका आंसर ज्यादा लेस होगा वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज अ बेस्ट कंसीडर होगा। तो समटाइम्स ये आपसे पूछा जा सकता है, आल्सो डिस्कस हु इज द बेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपको 2 डेटा गिवन होते हैं, उसमें जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिकॉज कंपैरिजन आता है तो जिसकी वैल्यू लेस होगी इट्स आल्सो कंसीडर एज द बेस्ट डेटा, ठीक है। तो बेस्ट आंसर ये आपके पास। फोर्थ हमारे पास आपने तैयार करना है जी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में भी आपने देखना है फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। मीन डेविएशन इजी है, मीन डेविएशन में भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप मीन डेविएशन में क्या करते हो, अपनी वैल्यू जो है मीन डेविएशन में जब आप फाइंड करते हो समेशन ऑफ, अगर एफ के लिए कर रहे हो तो एक्स माइनस एक्स बार का आप ले लेते हो पॉजिटिव ये साइन जो मॉड जिसे कहते हैं, इसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स, ज्यादा नहीं बट समटाइम्स आपके पास मीन डेविएशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मीन डेविएशंस का भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होगा। फिर हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आपसे, बल्कि ये मेजॉरिटी ये भी आपसे पूछा जाता है कि B1 और B2 कंक्लूड करें, या आपसे मूवमेंट्स अबाउट जीरो के बारे में बड़ा क्वेश्चन आते हैं, मूवमेंट्स ऑफ जीरो। समटाइम्स स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम जो मूवमेंट्स है ना वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो मूवमेंट्स के स्टूडेंट डिफिकल्ट कोई नहीं है, मैंने आपको बड़ी इजी मूवमेंट्स अबाउट जीरो, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये 3 मूवमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको विद फार्मूलास कराए। मूवमेंट्स के भी क्वेश्चन कम ही आते हैं, चांसेस पे होते हैं, बट इसके चांस हैं मूवमेंट्स के, ठीक है। मूवमेंट्स अबाउट जीरो के सबसे ज्यादा है, बट मूवमेंट्स अगर आप करना चाहो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके चांसेस हैं, लेस हैं लेकिन हैं। लेकिन जो B1 एंड B2 है ना, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें B1 में हमारे पास क्या होता है, स्क्यूनेस, एंड सेकंड में हमारे पास ये बताया जाता है कॉर्टोसिस के बारे में। इससे तो स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस की थ्योरी हो गई या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए B1 एंड B2, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करने। और B1 एंड B2 जो है वो भी मूवमेंट्स ही आते हैं ना, M2 एंड M1 यूज कर रहे होते हो, तो आप कोशिश करो कि मूवमेंट्स एक नजर देख लो, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ये टॉपिक कराया हुआ, अगर आप वो जाकर देखोगे ना तो मैंने बड़े इजी वे में समझाया हुआ है, और तीनों सेपरेट समझाया है। मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या है, मूवमेंट्स अबाउट जीरो क्या है, और ये जो मैंने मूवमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ाया ना, जो FTC लेवल मिराजुद्दीन मिर्जा की जो बुक करवाई हुई है, एक तो शेर मोहम्मद चौधरी की करवाई हुई ना, एक मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक में जो मैंने मूवमेंट्स कराए हुए ना, आप देखो प्लेलिस्ट में आपको उसके जो 4th चैप्टर में ये डिस्पर्जन वो गिवन होता है, वो मैंने बड़े ही इजी वे में कराए, बिकॉज वो छोटे लेवल के लिए कराए, तो वो मैंने सेपरेट करवाया, बड़ी ही आसानी से आपको समझ आ जाने। तो आप वहां से देखो तो आपको इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपके पास है। थ्योरी आप एक नजर सारों की देख लिया करो, उसका फायदा ये होता है कि आपको एक तो टॉपिक समझ में आ जाएगा, और दूसरा आपको इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर के लिए आपके अच्छे हैं, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक हिंट है, 5 टॉपिक्स मैंने आपको इस चैप्टर में से बता दिए, और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपने 5 ईयर पेपर मस्ट देखने हैं, सेकेंड आपने देखना है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डेटा के लिए, और ये मुश्किल नहीं है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन बोथ आर इजी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। मीन डेविएशन का आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मीन डेविएशन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन है, जैसे मूवमेंट्स ऑफ जीरो है ना,
इसी तरह मीन डेविएशन भी जो है उसके भी चांसेस हैं आने के जिस तरह के मूवमेंट्स के। लेकिन जो B1 एंड B2 है, स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस, इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और एक और मैं बात बताती चलूं, जब भी B1 एंड B2 देंगे ना तो वो आपसे लाजमी मूवमेंट्स के बारे में पूछेंगे। उसकी रीजन क्या है कि जब आप मूवमेंट्स निकाल लेते हो ना तो आपके पास B1 एंड B2 निकालना बड़ा ही ईजी हो जाता है। तो कोशिश करें स्टूडेंट, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मूवमेंट्स का मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मैम हमें मुश्किल लगते हैं। मुश्किल नहीं है। अगर आप इजी कॉन्सेप्ट जाके देखना चाहते हो तो मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक में कराए हुए, शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में कराए हुए, या आप दोनों प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको दोनों बड़ी ही ईजी लगेंगे। मैंने बड़ी ईजी और छोटे लेवल के लिए समझाया। जो FSC लेवल के लिए समझाए वो तो बिल्कुल ही छोटे लेवल के लिए ना, वो बड़े ईजी वे में समझाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये हिंट की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आप इसी लिहाज से तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आप सब स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी दुआएं, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करोगे, मैं इंशाल्लाह आपको अपना नंबर शेयर करूंगी, आप मुझे मैसेज करोगे नोट्स का तो इंशाल्लाह मैं आपको PDF नोट्स भी सेंड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज।